कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगेस्त्वकर्मणि। परमात्मा श्री कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से कर्म के उचित भाव का गहन ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कर्म विज्ञान के संबंध में 4 निर्देश देते हैं। प्रथम, अपना कर्म करो परंतु परिणामों की चिंता मत करो। दूसरा, अपने कर्मों के फल से प्रभावित कभी मत हो। तीसरा, कर्म मैं कर रहा हूं इस कर्तव्याभिमान का सर्वथा त्याग करो। और चौथा, अकर्मण्यता को जीवन में कभी प्रवेश मत करने दो, अर्थात उसका सर्वथा परित्याग करो। हमें अपना कर्तव्यों के निर्वहन का अधिकार है, लेकिन परिणाम मात्र हमारे कर्मों पर निर्भर नहीं करते। कर्मफल निर्धारण में अनेक कारणों की भूमिका सन्निहित होती है। जैसे सर्वप्रथम स्वाभाविक रूप से हमारे प्रयास, हमारे कर्म, हमारा भाग्य, जिसे हम अपने पूर्व जन्म का कर्म भी कह सकते हैं, भगवद इच्छा, हमसे संबद्ध दूसरे लोगों के प्रयास, उन लोगों का संचित कर्म, देश, काल, भाव, परिस्थितियां, इन सभी कारणों के आधार पर फल निर्धारित होगा। किंतु जब हम अपने अनुकूल परिणामों के इच्छुक होते हैं और परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप प्राप्त नहीं होते, तो मन में व्यग्रता, चिंता, क्रोध, निराशा आदि उत्पन्न होते हैं, जो कि मनुष्य के पतन का कारण हो सकते हैं। इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण केवल श्रेष्ठ कर्म और निष्काम कर्म करने की आज्ञा देते हैं। वास्तव में जब हम परिणामों के विषय में विचार किए बिना कर्म में संलग्न होते हैं, तो हम अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा प्रयास लगाकर उस कर्म को करते हैं, और ऐसा करने से हमें अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये श्री कृष्ण द्वारा मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करने का एक अद्भुत सूत्र